वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से किसी भी नंबर का रिवर्स हम किस तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए इस वीडियो के लिए हमने रिवर्स यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो इसका लॉजिक हम यहाँ पे देखेंगे एंड देन इसको हम प्रैक्टिकली इसका प्रोग्राम भी देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 512, तो इसको हमने रिवर्स बनाना है 215। तो देखिए रिवर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग आपके नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, ये आपकी केवल पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जैसे 2 है तो 2 पहले 1s पोजीशन पे है, अभी आपका 100 प्लेस पे आ गया। 1 जो है ये अभी भी 10s पे है एंड 5 जो 100 पोजीशन पे है ये अभी 1s पे आया है। तो सिंपल सा यही हमने यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए दो ऑपरेटर की मदद हम यहाँ पे लेंगे इसके लॉजिक के लिए। एक तो हमारा यहाँ पे होगा रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर, और दूसरा हमारा होने वाला है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे इसको रिवर्स करने वाले हैं। और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली वैसे स्ट्रिंग की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए, देन रिवर्स फंक्शन यूज़ कीजिए एंड अगेन इसको आप इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉजिकली करना हो तो एक लॉजिक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमको मिलता है। यानी कि अगर हम 512 को 10 से इसका रिमाइंडर निकालें तो 2 यहाँ पे इसका रिमाइंडर आएगा। एंड देन अगर हम 512 को इसका अगर हम फ्लोर डिवीज़न निकालते हैं 10 से, तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है 51। तो यहाँ पे हर एक डिजिट को हमने इंडिविजुअल डिजिट को यहाँ पे निकालना है, भले 2 हो 1 हो या 5 हो। तो 2 तो हम इस लॉजिक से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, इसी नंबर का फ्लोर डिवीज़न निकालना है 10 से। तो नंबर देखिए अब चेंज होके 51 बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 51 को हम नया नंबर यहाँ पे मानेंगे एंड अगेन हम इसका जो रिमाइंडर है ये निकालेंगे 10 से। तो इस बार हमको 1 यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 2 हमने निकाल लिया, 1 भी हमने निकाल लिया। अगेन 51 का अगर हम फ्लोर डिवीज़न निकालते हैं 10 से तो हमको मिलेगा 5। तो देखिए स्टेप जो है रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक स्टेप में हमने रिमाइंडर निकाला और दूसरे स्टेप में हमने फ्लोर डिवीज़न निकाला, यानी कि क्वोशिएंट पार्ट या इंटीजर पार्ट हमने निकाला एंड उस नंबर को हमने एज अ मेन नंबर माना। तो अगेन यहाँ पे 5 जो हमारा नंबर है इसको हम मेन नंबर यहाँ पे मानते हैं एंड इसका अगेन हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से। अब देखिए पाइथन के अंदर या मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप किसी नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो वही नंबर रिपीट होता है। यानी कि सिंगल डिजिट नंबर हो, जैसे 5 है, 8 है, 7 है, 4 है, तो इनका अगर हम रिमाइंडर निकालें 10 से तो यही नंबर हमको रिजल्ट में मिलता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5, यानी कि 2 भी हमें मिल गया, 1 भी 5 भी। तो 2 1 5। अब केवल इसको हमने अरेंज करना है 1s 10s 100 के फॉर्म में एंड देन लास्ट में अगर 5 का हम फ्लोर डिवीज़न निकालते हैं 10 से तो हमको मिलेगा 0, और यही हमारा एंड पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे देखिए स्टेप रिपीट हो रहे हैं। पहले स्टेप में हमने 2 चीज़ें यहाँ पे करी, दूसरे स्टेप में 2 चीज़ें, देन तीसरे स्टेप में भी 2 चीज़ें एंड यहाँ पे लास्ट में नंबर हमारा 0 हो रहा है। यानी कि जो लूप हम यूज़ करेंगे वो एंड में आपका 0 हो जाएगा। तो लूप हमने कब तक चलाना है, जब तक कि नंबर जो है 0 ना हो जाए। और यहाँ पे अगर आप स्टेप देखें तो जितना बड़ा हमारा नंबर है, यानी कि 3 डिजिट अगर नंबर है तो 3 डिजिट नंबर के लिए 3 स्टेप लग रहे हैं। ऐसी 4 डिजिट नंबर में 4th स्टेप में आपका जो नंबर होगा 0 होगा। यानी कि नंबर ऑफ जो आपके यहाँ पे डिजिट है किसी भी नंबर में, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने ही हमारे स्टेप लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल था इसका, चलिए अब हम कोडिंग करते हैं। इसको हम रिवर्स फॉर्म में लेकर के आते हैं। सिंपली हम 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो अब हम चलते हैं डेस्कटॉप में और इसको हम रन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले एक नंबर मैं ले लेता हूं। तो नंबर चलिए हम यही ले लेते हैं 512 एंड हम रिवर्स के लिए एक ले लेते हैं 0, यानी कि एक रिवर्स हम इसी नंबर में बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ एंड वाइल ये कब तक चलेगा, जब तक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालिए इस नंबर का आपका 10 से एंड देन हम इसका अभी फ्लोर डिवीज़न निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको रिवर्स को क्रिएट करना है। तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 10 स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका 0, तो प्लस इसमें कर दीजिए रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर अभी कितना आएगा, स्टार्टिंग में 2, तो यहाँ पे जो r है या रिवर्स नंबर में 2 हमारा बन जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही है एंड इसके बाद जो नंबर है इसका आपने फ्लोर डिवीज़न निकालना है 10 से। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 51। तो 51 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन आपका रिमाइंडर यहाँ पे निकल के आएगा 51 से 1। तो यहाँ पे देखिए
r इंटू 10 यानी कि r में ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है 20, तो 20 प्लस r यानी कि 20 प्लस 1, तो रिजल्ट बनेगा 21। एंड अगेन यहाँ पे नंबर जब डिवाइड होगा तो केवल हमको 5 यहाँ पे अब बचेगा, आपका 5 आपका यहाँ पे नंबर बन जाएगा। तो 5 जो है ये भी 0 के इक्वल नहीं है। एंड अगर हम रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर में आएगा आपका 5। एंड अगेन r इंटू 10 यानी कि 21 इंटू 10 210 प्लस r, तो हो जाएगा ये 215। एंड फाइनली यहाँ पे जब हम फ्लोर डिवीज़न निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा अब लास्ट में बचने वाला है सिंपली 0, यानी कि अब आपका 0 हो गया नंबर, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। एंड इसके लूप से बाहर हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं रिवर्स जो है वो है r नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, जो नंबर पहले था 512 अब वो आपका आ गया है 215। तो सिंपल सा है। आई होप लॉजिक आपको यहाँ पे आया होगा कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर किसी भी नंबर को रिवर्स करते हैं।